तो हम जैसे अभी कह रहे हैं कि आजकल की जितनी भी राजनीति है ये महज एक वोट बैंक बन के रह गई है। कोई समाज सेवा, कोई जनता के प्रति लगाव या उद्देश्य या राज्य के प्रति कोई लगाव ऐसा कुछ नहीं है। महज हम एक वर्ग को एक टाइम के लिए उठाते हैं, किसी टाइम में हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उसको दोबारा दबा के या मार के कुचल के उस वर्ग को दोबारा हम उग्रवाद की तरफ अग्रसर करते हैं और वो फिर हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और फिर हम उसी वर्ग को कहते हैं कि अब तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हारे को दूसरे वर्ग को हम इतने लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ हमारे को जो है एक गलत राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है सिर्फ। और इसी के लिए आज नेता 1 साल के लिए अगर वो बन जाता है मंत्री या किसी पद पे आ जाता है तो आज वो करोड़ों खरबपति बन जाता है। कोई प्रशासन उससे ये नहीं पूछने वाला कि वो कहाँ से इतना पैसा आया, क्यों उसने पैसा लिया। तो अल्टीमेटली वो पैसा हमारे राज्य, हमारी जनता की सेवा के लिए लगा हुआ था, जो हम जनता से कर के रूप में या किसी और उसके ऊपर कोई और बोझ डाल के लेते हैं। और वो कोई भी मंत्री आता है, गबन करता है और उसका हमें पता भी नहीं होता। और जब पता लगता है तो सिर्फ हम उसको 10 साल 15 साल की कैद देते हैं और वो 70,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए का गबन करता है और वो पैसा कोई उससे वापसी की कोई तरीका नहीं, जो कि हमारा ही पैसा था और हम ही लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए वो नहीं है। वैसे यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूँगा। एज आप जानते ही हैं कि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट से हूँ और आप जो जम्मू कश्मीर में हम मतलब हमारे भाइयों बहनों के साथ जो मतलब वहाँ पर बेगुनाह लोग जेलों में बंद जो मारे जाते हैं, जिन्होंने कभी गन की इस्तेमाल तो क्या बोला देखा गन को नहीं देखा भी नहीं है, करने की तो बहुत दूर की। और आज वही 8 साल 15 साल 6 साल का बच्चा मर जाता है और आपको क्या लगता है कि उनके पीछे जो उनके माँ बाप हैं, आपको नहीं लगता है कि वो एक गलत रास्ता अपनाने पे मजबूर हो जाते हैं? क्या हम इंसानियत को खून नहीं कर रहे हैं वहाँ पर? आप उन माँ बहनों के लिए कुछ अपना प्यार, अपनी बात, कुछ अपना सहयोग पहुँचाना चाहेंगे उन? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनके समक्ष जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बिल्कुल जायज़ है और किसी भी माँ का बेटा अगर उसके सामने मरता है तो वो अपने बेटे को भी कल को बजाय पढ़ाने के वो उसको जब उसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है और नौकरी नहीं है और घर के अंदर उसके मौतें हो रही हैं आए दिन, तो वो अपने बेटे को, मेरे को नहीं लगता कि वो अब उसको जो है पढ़ा लिखा के उसको किसी नौकरी के लिए ढूंढेगी। वो तो यही चाहेगी कि वो उसका बेटा भी कल को जो है बंदूक उठा के इनको कम से कम मार दे ताकि और आदमी ना मरे इसके इसको। तो ये जो है एक उसके द्वारा करीबी मजबूरियां हैं जो वो मजबूरन उसको वो काम करना पड़ रहा है। अगर उसी के लिए अगर वो प्रशासन उसको साथ देता या कुछ काम करता है तो वो जो है उसके अंदर वो इस रास्ते के ऊपर ना चुनते इसके अंदर। इसके अलावा जो अभी हमने आपको थोड़ा बहुत अपने मिशन के बारे में बता दिया, अपनी पदयात्रा के बारे में बताया, अपना जो अतीत है मेरा उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। आपको क्या यहाँ पर संदेश देना चाहेंगे हुकूमत को कि इस मिशन को क्या उनको इग्नोरेंस करनी चाहिए या इस मिशन का उनको सहयोग करना चाहिए ताकि हम उन माँ बहनों को या भाइयों को उस दलदल से वापस निकालें जहाँ पर वो मौत के साए में जी रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे चाहने या करने वाली बात नहीं आ रही है यहाँ पर। चक्कर क्या, सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वो लोग करना ही नहीं चाहते। हम लोग उस चीज़ को जो है करना ही नहीं चाहते। अगर हम उस चीज़ को करें तो ये स्थितियाँ ही ना पैदा होती। लेकिन वो जब हम करना ही नहीं चाहते उसको तो हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं ना। मतलब एक सोते हुए आदमी को जगाने वाली कोशिश कर रहे हैं हम। सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है लेकिन जो अगर आदमी जागा हुआ हो उसको आप अगर जगाने की कोशिश करेंगे तो वो तो सीधी सी बात है कि वो जागना ही नहीं चाह रहा। अब आप मतलब इतना आप बारे में मैं इतना जज्बा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपके अंदर इंसानियत का इतना जज्बा है। मतलब कौन कहता है कि अमन शांति नहीं हो सकती है? अगर मैं जब सड़क बम्बई से पैदल चल रहा था तो मुझे एक आदमी ने कहा कि अल्ताफ, क्या मैं ऐसे लेकर अपना ये झंडा लेकर चल रहा था और मेरे पैरों में मतलब कांटे लगे हुए थे अस्पतालों में, मगर फिर भी उसने मुझे क्या कहा कि एक चन्ना बाढ़ नहीं फाड़ सकता है। तो मैंने उसको ये कहा था कि 18 साल की उम्र में मैंने जो काम किया है, अगर मैंने आज वही गन अपने हाथ में उठाया तो कितनी बाढ़ें फाड़ सकता था। अगर हम अमन की तरफ एक कदम उठा सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है कि क्यों हम अमन शांति में ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है कि अगर हम कोई पहल करें, अच्छाई की पहल करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहल तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ती है किसी काम को करने के लिए। और अगर हम एक आदमी अगर आगे लीड करता है तो उसके पीछे चलने वाले भी धीरे धीरे इकट्ठे हो ही जाते हैं।
और बात खाली इकट्ठे होने की नहीं है, बात साथ देने की है। भीड़ इकट्ठे हो जाने बहुत अलग बात है, लेकिन बात यह है कि उनमें से कितने चुनिंदा आदमी उसके साथ चल के आगे उसके मकसद को पूरा करते हैं। सवेरे का एक छोटा सा वाक़ा आप भाइयों को मैं सुनाऊं। मैं अभी अपना चेक कर रहा था अपने फेसबुक पे, और मेरे को एक लड़के ने एक वीडियो भेजा था जिसमें उसने दिखाया था कि एक अंधा जो देख नहीं सकता है, उसने क्या किया था कि वो सड़क पे बैठा हुआ है और एक कपड़ा सामने रखा है और पीछे लिखा है कि फॉर पीस, मतलब एक अंधा अमन शांति के लिए और उन गरीब बच्चों के लिए या किसी मोहताज के लिए इतना काम कर सकता है। क्या आपको लगता नहीं कि हमारी आंखें हैं, हम देख सकते हैं और हम महसूस भी कर सकते हैं, और हम भाइयों बहनों को इसके लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। बाकी अगर अमन शांति, मुझे लगता है कि अगर अमन शांति कायम हो जाएगी, करप्शन खुद ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि करप्शन की गलती जो है, मैं यहाँ पर इतना कहूँगा कि ये मैं अगर कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं या कोई बाहर कहता है कि ये पॉलिटिशियन ने की, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि अगर आज बच्चे के, अगर हमें ही बुखार आता है और अगर मैं आपके पास जल्दी नहीं आऊँगा आपकी दुकान पे कि आप मुझे एक दवाई दे दीजिए क्योंकि बुखार आने वाला है, अगर मैं उसको नहीं रोकूंगा तो शायद कल मुझे आपके लिए मलेरिया के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बुखार मलेरिया में बदल गया होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ, गलती दोनों तरफ से है, और हम ये चाहते हैं कि हम मतलब जो हमारे मिनिस्टर लोग हैं जिनसे गलतियाँ हुई है, हम उनसे ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ पर मारने के लिए नहीं बैठे, हम इंसान हैं, हमारा एक ही सर है, हमारी दो आँखें हैं, एक ही मुँह है, हम भगवान भी गलती माफ़ कर लेता है, हम आपकी गलती माफ़ करेंगे और फिर आपस में मिलजुल के रहेंगे। और अगर आपने एक बार नसीहत हासिल की तो शायद आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे। हमारा मिशन का ये एक उसूल है कि हम हर एक को भाईचारे के लिए अपनी तरफ बढ़ाते हैं और अपना हाथ उनकी तरफ आगे कर लेते हैं। इस मामले में आपका क्या ख्याल है? विचार रखने की जहाँ तक बात है तो विचार में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा इसके अंदर डूब चुके हैं, मतलब हम लोग अभी तैरने की स्थिति में भी नहीं है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा, अभी आप अपने बात करेंगे जहाँ पर मैं रहता हूँ, कि मेरा एक दोस्त, अजीज दोस्त था, उसने कहा था कि अगर मुझे अपना दुश्मन भी भंवर में मिल जाए तो शायद मैं फिर भी उसको किनारे पे लाके छोड़ दूंगा, वहाँ तो लाके छोड़ दूंगा, फिर उसकी अपनी मर्जी, ऊपर जाए या नीचे आए। हाँ। मतलब हम लोगों को इतना पता है और इतना पता था कि हमारा देश जो है दलदल में है, मगर किसी ने उसको किनारे पे लाने की भी कोशिश नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है कि किनारे पे लाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वही वाली बात है कि हर आदमी के कुछ नैतिक जिम्मेवारी के अलावा कुछ अपनी निजी जिम्मेवारियां भी हैं, जिनकी वजह से ही वो ये सारा काम हो रहा है कि आतंकवाद फैल रहा है या कुछ फैल रहा है, क्योंकि जिनकी इग्नोरेंस ही जो है उनको इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती है। अभी मैं आज आपके साथ चल पड़ता हूँ तो क्या कोई आदमी ऐसा है जो मेरे बीवी बच्चों के लिए या मेरे माता पिता बुजुर्ग के लिए कोई उनके लिए रोटी का इंतजाम कर देगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो उसको देखते हुए मैं अपना जो है, मैं पीछे अपने कदम हटा लूंगा मैं उसके अंदर। मतलब आप यही आप क्या आज जो है, आज यहाँ की सरकार ने या यहाँ की जनता के लिए आज भरपेट रोटी आम आदमी के लिए नहीं है, तो जिसकी वजह से जिसको वो अपनी रोटी को पूरा करने के लिए पहले वो अपनी नैतिक जिम्मेवारियां सारी छोड़कर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा जरूरी भी है। क्योंकि अगर आज वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता तो कल के लिए वो आतंकवाद अपने आप ही इकट्ठा कर देता, घर के अंदर ही पैदा हो गया होगा। क्योंकि वो सोच विचार करके अपने बच्चों को इस लायक भी नहीं बना पाएगा कि वो सोच भी सकें कि इसके बाहर भी कोई हमारी दुनिया है। भाई साहब, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मतलब अभी तक हमारे भाइयों बहनों ने हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर से मेरे मेल पे पेपर पे ही सिग्नेचर दिख रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि एक अल्ताफ जो कभी फिसल गया था आज इतना अच्छाई में फिसल गया है कि आज अगर मैं मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं दिन में 5,000 रुपये कमा सकता हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीने में जो मजा है वो दूसरों के लिए नहीं है। नहीं, और लेकिन आपकी बात जो आप बात कह रहे हो कि 5,000 रुपये, लेकिन आपके पास अब अपनी जिम्मेवारी कितनी है? क्या हर आदमी ऐसी जिंदगी जी लेगा? और अगर जी लेगा तो समाज का विकास कहाँ गया? नहीं, हम यहाँ पर आप इतना, हम मेरे कहने का मतलब, मेरे को एक बात बताइए, अगर आज आप अपनी पीढ़ी नहीं बढ़ाते हैं या नहीं करते तो क्या आज आप समाज को विनाश की ओर नहीं ले जा रहे? नहीं, यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा। अब देखिए, मैं
आपका एक बिजनेस है और मेरा एक अपना बिजनेस था, मतलब जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा था। मगर मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस मिशन में चला जाऊँ, मुझे ये पता था ये बहुत ही कठिन रास्ता है, यहाँ पर बहुत अंगारे हैं, बहुत पत्थर हैं, मगर मुझे ऐसे चाहे कम ही फूल मिले, मतलब वही वाली बात है कि कांटे मिले हज़ार फूल मिले कम, न जीने की हसरत न मरने का गम। मतलब अब ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप ये भाई यहाँ पर दुकान पे बैठे, ये एक मिशन चला रहा है, ये एक घर का मिशन चला रहा है, और मैं अल्ताफ़ भाई सड़क पे जाके आप जैसे भाइयों से मिलके एक मिशन चला रहा हूँ और आप उस मिशन का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये अल्ताफ़ जो है अभी जो अपना मतलब पेट पाल रहा है वो भी इसी मिशन के ऊपर पाल रहा है, जो अपनी खाना खा रहा है वो भी इसी मिशन पे खा रहा है। क्योंकि जो भी मेरा था, मेरा अपना सामान जो था, अपना घर, मैंने सब कुछ इस पे कुर्बान किया। मगर अब मुझे आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये भाई आप लोगों के साथ मिल के इस मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा। बस आपके सपोर्ट की मैं उसके लिए आप लोगों से मतलब हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस मिशन में, इस पाक मिशन में, इस पवित्र मिशन में खाली मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए और देखिए कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है।